होते हैं सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोई। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। जो 15वें पारे में इसका वर्णन है, हजरते हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कोच किया दारुल बका। कुरान में जो कुछ घटनाएं घटी हैं बातों रूप में, वो जागने के ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, श्री देवचंद जी, बिहारी जी और सुंदर साथ के बीच में घटनी है। एक घटनाक्रम है कि मोहम्मद के तन से जो कुरान की आयतें उतरनी शुरू हुई, मक्के के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्हें मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा, क्योंकि अल्लाह का ऐसा आदेश हुआ। मक्के में उनके चाचा अबुल जहल सबसे अधिक प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे। यहाँ तक कि अरब के लोगों ने उनको मारने तक की सारी योजना बना डाली, लेकिन अल्लाह ताला की कृपा से वे किसी तरह से सुरक्षित निकले थे। फतेह करी दज्जाल के जो श्री बिहारी जी का तानाशाही फुरमान सुंदर साथ को धनी की राह पर चलने नहीं दे रहा था, इसलिए ऐसे कार्यों के कारण उन्हें दज्जाल शब्द से संबोधित किया गया। उनको विजय करना है, तलवार से तो मारे नहीं जाएंगे। कैसे विजय होगी? श्री जी जब सूरत में आते हैं, वेदांत के आचार्य भीम भाई, श्याम भाई और गोविंद जी व्यास बल्भाचार्य मत के उनके चरणों में आते हैं। सैकड़ों सुंदर साथ आ जाते हैं, उधर आवासी बंदर से भी आ जाते हैं। आप देखेंगे आगे घटनाक्रम में ठट्ठे नगर से भी सब सुंदर साथ आ जाएंगे, चिंतामणि भी आ जाएंगे, लालदास जी भी आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। किसके लिए? ये जाहिर करने के लिए कि इस समय सतगुरु धनी श्री देवचंद जी किसके अंदर बैठे हैं, बिहारी जी के अंदर बैठे हैं या श्री मिहिराज के अंदर बैठे हैं। सभी ने निर्णय कर लिया कि तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तणी रसा। यहिया के रूप में जिकरिया का पुत्र यहिया, कुरान का यह प्रसंग है। पैदा किया यहिया को देख, आगू वह मैं नाम एक। जिकरिया श्री देवचंद जी को कहा गया है। जिकरिया ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी गद्दी की वारिस के लिए मुझे एक योग्य पुत्र दो, क्योंकि मेरी उम्र बुढ़ापे की हो गई है और मुझे धर्म की बागडोर संभालने के लिए ऐसा पुत्र चाहिए जो दीन को कायम करे। अल्लाह ताला ने प्रार्थना स्वीकार की और उनको पुत्र दिया, और ये भी कहा कि ये जो यहिया मेरा पुत्र है, इसकी महिमा मेरे जैसी ही होगी, इसका स्वरूप मेरा ही होगा, इसके और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं। जिकरिया कौन है? श्री देवचंद जी। उनके नजरी बेटे हैं श्री मेहराज, और मेहराज के अंदर जो बैठकर लीला कर रहे हैं स्वयं अक्षरातीत हैं। अब नस्ली संबंध से बिहारी जी महाराज बालबाई जैसे की कृपा से, उनकी सिफारिश से गादीपति तो बन गए। धर्म की पहली कक्षा भी उनको मालूम नहीं, केवल तानाशाही रवैये से सबको निकालना ही उन्होंने सीखा है। परिणाम सुंदर साथ का युद्ध जो अध्यात्म का सच्चा प्यासा है, श्री जी के चरणों में आता है और उनको घोषित कर देता है, हम आपको अपना धाम धनी स्वीकार करते हैं, हमें बिहारी जी से या उनकी गादी के स्थान से कोई भी लेना देना नहीं है। सूरत के अंदर आरती उतारी जाती है और सूरत के अंदर सबने एक स्वर से कह दिया कि अब हम कभी भी नौतनपुरी प्रणाम करने भी बिहारी जी को नहीं चाहेंगे। आज वर्तमान में जो कुछ भी
नौतनपुरी का मंदिर है। जिस चाकला मंदिर की गादी पर बिहारी जी बैठाया गया था, वो गादी तो कुछ पीढ़ियों के बाद बंद हो गई, चली ही नहीं। आज जो नौतनपुरी की गादी है, केसर भाई को तारतम देकर के महाराजा छत्रसाल जी ने भेजा था, केवल उस संस्थान की गरिमा को रखने के लिए कि नौतनपुरी में ज्ञान का दीपक बुझ गया था। आगे ये प्रसंग आता है, बानी वहां न पसरी, उस वक्त उस दिन इंतजार थे मोमिन, पर सुन न सके एक से। एक सुकन वाणी जरूर उतरी, राज प्रकाश खटुती और कलश गुजराती की 2 चौपाइयां, लेकिन नौतनपुरी में वाणी का फैलाव नहीं हुआ। अब बातूनी गद्दी किसके पास आ गई? श्री महाराज के पास। गद्दी बातूनी तो मिल ही चुकी थी पहले, लेकिन इंद्रावती की आत्म को खुद भी एहसास नहीं था कि मेरे अंदर युगल स्वरूप बैठ गए हैं। अब अंदर से बैठकर सारा कार्य तो युगल स्वरूप कर रहे हैं। जो जो सुंदर साथ उनके द्वारा जगाए गए, सबने एक स्वर से घोषित कर दिया कि हम धाम का धनी आपको ही मानते हैं। बिहारी जी महाराज तो केवल रूई की गद्दी के मालिक हैं। ऊपर तले अर्श ने कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलो। मोमिनों का दिल ही धनी का अर्श होता है, उनका सिंहासन मोमिनों का दिल है, न कि कोई स्थान विशेष। आजकल क्या हो रहा है, चारों तरफ किसी परमहंस ने कहीं जागने की, किसी ने कोई जागने की, उसको एक गद्दी का रूप दे दिया जाता है, और वहां जो अध्यात्म का प्रमुख होता है ट्रस्ट की कृपा दृष्टि से बैठता है। परिणाम यह है कि जो किसी की कृपा दृष्टि से बैठेगा वो कभी किसी गलत चीज का विरोध कर ही नहीं सकता, समाज को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित ही नहीं कर सकता। इस कारण ये गादीवाद कभी भी समाज की उन्नति का कारण नहीं बन सकता। जिस समाज में सत्य हो, जिस समाज में सत्य के प्रति आरूढ़ रहने का दृढ़ संकल्प हो, जिसमें व्यक्ति को नहीं धर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि माना जाता है, वही समाज आगे बढ़ता है। जहां व्यक्ति प्रमुख होगा, धर्म का सिद्धांत पीछे हो जाएगा, निश्चित है कि वो समाज नष्ट हो जाएगा। अब बिहारी जी महाराज के साथ भी सुंदर साथ है सांसारिक रिश्ते से, कि हम सतगुरु महाराज से तारतम लिए हुए हैं। सतगुरु महाराज की गादी पर भले ही बिहारी जी बैठे हैं, भले ही उनको एक अक्षर नहीं आता, लेकिन गादी से जुड़े होने के कारण हम उनको नहीं छोड़ सकते। आज भी वही प्रक्रिया है। परमधाम नूरी है, और उस नूरी परमधाम के मुकाबले इस दुनिया में हम कोई भी मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न स्थानों पर जो गद्दियां स्थापित हो गई है, आज गादी का ही वास्ता देकर के सुंदर साथ को बांधने का प्रयास किया जाता है कि आप इस गादी से जुड़े हुए हो, उस स्थान से जुड़े हुए हो, इसको क्यों छोड़ो। मार्फत सागर में कहा है, जेते फरमाया तेते दिन रहिया इमाम। मूल स्वरूप का जो हुक्म होता है उतने दिन तक उस स्थान पर ईमान रहता है। जहां ईमान नहीं, राज्य के प्रति, राज्य की प्रेम की वर्षा न हो रही हो, इल्म न मिल रहा हो, तो दीवालें कभी किसी को जागृत नहीं किया करती। यदि यह संभव था तो इस देश में बड़े बड़े सोने के थंबों वाले महल थे, लेकिन उन थंबों वाले बड़े बड़े मंदिर थे। सोमनाथ का मंदिर जब तोड़ा गया था, कितने ऊंटों से मोहम्मद गजनवी ने सोने चांदी हीरे मोतियों की ढुलाई की। लेकिन आज हम ईंटों और पत्थरों के मंदिर बना लेते हैं, सुंदर सुंदर स्थान बना लेते हैं, कह देते हैं कि इनकी ये गादी है, जो इस गादी पर बैठकर बोलेगा वो अक्षरातीत का कथन होगा। यही बहुत बड़ी भ्रांति है। इसी कारण श्री जी ने अपने सिंहासन पर अपनी वाणी को पधरवाया। आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भेरी। 14 किताबें राज्य के 14 अंगों से तुलना की गई है। यदि हम वाणी का सम्मान करते हैं तो समझना चाहिए कि हम हाकी सूरत श्री प्राणनाथ जी और मूल स्वरूप अक्षरातीत का सम्मान कर रहे हैं। यदि हम किसी तन विशेष के पीछे होकर वाणी के कथनों को अन्यथा करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम श्रीमुख वाणी के अपमान के रूप में मूल स्वरूप श्री राज्य और श्री प्राणनाथ जी का अपमान कर रहे हैं। जहां वाणी परिमाण है वहां राज्य परिमाण, लेकिन जहां किसी गादी के रूप में अधिष्ठित होने वाले व्यक्ति विशेष के पीछे ही समाज चलता है तो निश्चित है कि वह अंधकार की पगडंडियों में भटकेगा।
क्योंकि श्रीमुख वाणी के ज्ञान के बराबर ज्ञान देने वाला कोई भी सृष्टि में नहीं है। और हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ रोशन। इस वाणी के रूप में कौन बैठा है? स्वयं अक्षरातीत। आगे दिल्ली के प्रसंग में आएगा लक्ष्मीदास जी का प्रसंग, जिसमें यह सिद्ध होगा कि यदि राज्य भी साक्षात प्रकट होकर श्रीमुख वाणी के विपरीत बोलते हैं तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। श्रीमुख वाणी का कथन ही अंतिम सत्य है। लेकिन आज समाज में ऐसा नहीं होता। जो भी किसी गादीपति महाराज ने बोल दिया उसी को सारा समाज अक्षरातीत का कथन मानकर आंख मूंद करके चलता है। सच बात तो यह है कि प्रणामी समाज के पिछड़ने में ये एक बहुत बड़ा दोष है। जब तक ये व्यक्तिवाद गादीवाद की परंपरा रह गई तब तक समाज को पूरी तरह से वाणी के ज्ञान में अपलावित करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। अब हजरते हज जित करी लेने को मक्का, सतगुरु धनीशदेव चंद जी की जाहरी गद्दी जो नौतनपुरी जामनगर है उस पर कब्जा कर लिया श्री जी ने। किस प्रकार से? जब सुंदर साथ ने उन्हें घोषित कर दिया। बिहारी जी महाराज केवल कहने भर के लिए गादीपति बनने रह गए। धीरे धीरे वो गद्दी समाप्त हो गई। फतेह करी दज्जाल की। जब सुंदर साथ का समूह श्री जी के साथ हो गया तो विजय किस पर हो गई? बिहारी जी महाराज पर विजय हो गई। यानी अबू चहल की भूमिका निभा रहे थे बिहारी जी महाराज। कूच करे दारुल बका, दारुल कहते हैं, बका कहते हैं अखंड परम धाम का प्रतिबिंब। जो गुम्मट जी है, जो पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी को वहां विराजमान होकर जागनी का झंडा गाड़ना है, इसलिए अब वहां से जागनी कार्य के लिए श्री जी प्रस्थान करेंगे और उनके साथ अपना घर द्वार सब छोड़ करके सुंदर साथ भी चल पड़ेंगे ताकि हम इस महान कार्य में थोड़ी बहुत सेवा कर सकें। शहर मदीना सूरत, मदीना क्या है? सूरत है। तहां सेती चले जब, वहां से जब श्री जी साहब चले महाजरों मदद करी। महाजर कौन है? जो धनी की राह पर चलने में कुर्बानी करे, तन मन धन की, उसको कहते हैं महाजर। जो साथ सेवा में चले तब, जो सुंदर साथ सेवा में अपना घर द्वार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल पड़े, तीन मोमिन की सिफत, उनकी महिमा इस दुनिया में पहुंचे बक्का में जब, शब्दों से नहीं कही जा सकती। घर का मुंह छोड़ना इतना सरल नहीं होता है। घर के साथ एक मधुर स्मृतियां जुड़ी होती हैं हर व्यक्ति की, कि वो इस घर में पैदा हुआ, माता पिता भाई बहनों की गोद में खेला, संगे संबंधियों के प्रेम भाव में रहा, और उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल देना एक सामान्य बात नहीं है। आज के युग में तो हम कहीं भी हों फोन से बातें कर लेते हैं, पत्रों का आदान प्रदान कर लेते हैं। उस जमाने में तो ये सुविधाएं थी ही नहीं। सबने कह दिया घर वालों से, हम तुम्हारे लिए मर गए, समझ लो तुम हमारे लिए मर गए। यदि अक्षरातीत को पाना है तो हमारे साथ चलो, नहीं तो हम तो छोड़ करके जा रहे हैं। कुरान हदीसों में कही, कुरान और हदीसों के अंदर सबो ऊपर सिफत अब, इनकी महिमा सबसे ऊपर कही गई है, क्योंकि इन्होंने श्री जी के ऊपर अपने तन मन धन की कुर्बानी कर दी। संसार के सभी सुखों को छोड़कर एक धनी की राह पर निकल पड़े। कैसा वह युग होगा जब जमात श्री जी के साथ चलती होगी। आप देखेंगे सूरत से मेड़ता आएंगे, मेड़ता से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, फिर उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए पन्ना जी पहुंचेंगे। पन्ना जी पहुंचते पहुंचते 5000 की जमात। कहीं भीख मांगकर खाना पड़ता है, कहीं मुसलमानी सेना से बचाव करना पड़ता है, कहीं शीत धूप वर्षा सारा कष्ट झेलना पड़ता है, और उसमें सामान्य लोग नहीं है। लालदास जैसे करोड़पति हैं के मालिक भी थे, भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य हैं, चिंतामणि जैसे गादीपति हैं, गोवर्धन सेठ जैसे हैं। सब लोग अपने घर द्वार की मोह ममता छोड़कर श्री जी के साथ हो गए। आज किसी को 2-4 दिन के लिए घर छोड़ करके जाना पड़ता है तो घर की कितनी याद आती है। जिस दिन कहीं जाएंगे उस दिन जरूर घर से फोन करेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ी तो नहीं। और वे सुंदर साथ भी थे जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए
घर छोड़ दिया, दोबारा कभी चिट्ठी भी नहीं लिखी कि तुम जिंदा हो या मरे हुए हो। सो लिखी लोमोफूज में, ये लोमोफूज यानी लोहे की तख्ती पर, यानी अटूट उनकी महिमा है, उसको कोई भी काट नहीं सकता। कहत अल्लाह कलाम, कुरान में ये बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं कि जिन मोमिनों ने श्री जी की राह पर कुर्बानी की उनको ये शोभा हमेशा हमेशा के लिए मिल गई। 1100 बरस आगू ही, और 1100 साल पहले कुरान के अंदर ये सारी बातें लिखवा दी गई थी। सब पढ़े खलक आम, सारी दुनिया पढ़ती है लेकिन मानती नहीं। आज अपने को मोमिन कौन कहता है? जो ये आतंकवादी, जो इस्लाम के नाम पर खून बहाते हैं कि गैर मुस्लिम को हम कत्ल करेंगे, खुदा हमें जन्नत देगा, और वहाँ उनको बहका दिया जाता है कि ये चाबी ले लो, जब तुम जन्नत में जाओगे तो ये कमरा तुमको मिलेगा। और ये बुद्धि के दुश्मन, ये आतंकवादी कि हम हिंदुओं को कत्ल करेंगे तो अल्लाह ताला हमको इस नंबर की चाबी वाला कमरा दे देगा, वहाँ हम रहेंगे, शराब पिएंगे, शहद पिएंगे, हूरें मिलेंगी। कुरान पढ़ के इन्होंने यही समझा। कुरान कहता क्या है, इसके बातूनी मायनों की तरफ इन लोगों का ध्यान ही नहीं है। अन्यथा जिस कुरान का अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, अल रहीम अल रहमान है, वो कभी नहीं कहेगा कि जो तुम्हारी मान्यताओं को न माने उसको तुम कत्ल कर दो। लेकिन इनकी एक ही विचारधारा है कि जिहाद के बल पर सारी दुनिया में इस्लाम फैला दो। श्री धनी देवचंद्र जी लाए, श्री देवचंद जी क्या लाए? किल्ली अल्लाह कलाम, तारतम ज्ञान की कुंजी, जिसके द्वारा सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते थे। सिर जी आप जाहिर करी, और आप श्री जी साहब ने उस तारतम ज्ञान के द्वारा वाणी को जाहिर किया, दिया मोमिनों को ताम, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की खुराक दी। मोमिन सुन्नत जमात में, सुन्नत जमात किसको कहते हैं? जो सुन करके ईमान लाए वो है सुन्नत जमात। लेकिन आज जो सुन्नी मत को मानने वाले हैं उनके अंदर कट्टरता ज्यादा होती है, बुद्धि से किसी बात पर विवेक विचार करते ही नहीं कि कुरान का वास्तविक आशय क्या है। जो मौलवी जी ने पढ़ा दिया वही खुदा का वाक्य हो गया। बातें करे बीतक, मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे भी तक, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होंगे वे सब सुंदर साथ आपस में इन सारी घटनाओं की चर्चा करते हैं। हक का प्यार इन पर, और इन पर प्रेम किसका है? आप अक्षरातीत श्री राज जी का, जिन्होंने अपने घर द्वार को छोड़ दिया, माता पिता संगे संबंधी या तो साथ हो लिए या उनसे भी नाता तोड़ लिया। जिसका कोई नहीं उसका तो राज्य होते हैं, इसलिए राज्य का प्रेम उन पर विशेष बरसा। ये बात बड़ी बुजरक, ये बहुत बड़ी बात है। श्री जी के साथ पन्ना में 5000 की जमात आ गई, घर द्वार सब छूट गए। आगे राजा राम झांझन भाई ने सेवा ली थी, बाद में महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा की। अब एक राज्य के सिवा कौन था? और इसी कारण जैसे ही सबने सुना कि बैजू राज्य का धाम गमन हुआ, जलती हुई चिता में स्त्री बच्चे बूढ़े सारे कूद पड़े थे। और जब श्री जी के अंतर्धान की बात सुनी तब भी जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि खासल का जो भी थे, लालदास जी केशवदास जी जैसे एक दो को छोड़कर सभी ने विरह में तड़पकर उसी समय शरीर छोड़ दिया। आज दिन तक सृष्टि में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि किसी धर्म के किसी मान्यता को प्रतिपादित करने वाले, किसी महान विभूति के साथ रहने वाले उनके शिष्यों ने विरह में इतनी बड़ी संख्या में शरीर छोड़ा। जिन्हों सेवा करी स्नेह सो, और जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर प्रेम पूर्वक राज्य की सुंदर साथ की सेवा की, तन मन दिया धन, अपना तन मन धन राज्य पर कुर्बान कर दिया, तो आई इस्लाम में। तो इस प्रकार वे निजानंद के राही बने, निजानंद के ज्ञान को अनुसरण करने वाले कहलाए। एक हासिल खास मोमिन, ये काम कौन करेगा? केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है, जो माया के सुखों को छोड़कर धनी के प्रेम में कुर्बान हो। यही थे ब्रिजरास में, और ये कौन था? यही जो सुंदर साथ हैं, जो जागने ब्रह्मांड में कुर्बानी कर रहे हैं। यही ब्रज और रास में परम धाम की गोपियां थी, ब्रज और रास की, जिन्होंने ब्रज में भी लीला की और रास में रास की लीला की। संसार का कोई जीव इस तरह की कुर्बानी कर ही नहीं सकता।
हुए पूरन नहीं मनोरथ। और माया के देखने की चाहत इनकी पूरी नहीं हुई थी, तो ये तीसरा खेल बना, जागने के ब्रह्मांड में सब सुंदर साथ आए तामी आई सृष्ट ब्रह्म की, और उसमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आई है। ये जो खासल खास उम्मत ये खासल खास ब्रह्म सृष्टि है ताको जगावे जुगसो। और उनको युक्त पूर्वक आप श्री जी साहब परम धाम की वाणी से जगा रहे हैं। दावत कर क्यामत, क्यामत की दावत करने का तात्पर्य क्या है? क्यामत यानी वो समय जिसमें सारी दुनिया को अखंड होने की बख्शिश मिले। क्यामत दो तरह की होनी है, एक तो है ज्ञान की कायमी और दूसरी है स्वरूप की कायमी। काजी कजा करके ले उठसी रूह मोमिन, पहले एक क्यामत होई सी पीछे अरवाहे सबन। काजी कजा करके, कजा भी दो है और क्यामत भी दो है। पहली कजा वो कि श्रीमुख वाणी के द्वारा संसार के सभी मत मतांतरों की भ्रांतियों को हटा दिया गया, एक सत्य की पहचान करा दी गई, ये ज्ञान के द्वारा कजा करना हुआ। दूसरी जो कजा होगी न्याय की लीला, वो 7वें दिन की लीला होगी, जब सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में श्री महाराज और श्री देवचंद जी का जीव राज्य और श्यामा जी का स्वरूप बनेंगे। सारी दुनिया उनके चरणों में होगी और कर्मों का फल उनको भोगना पड़ेगा। प्रायश्चित की अग्नि में जलकर वे 8 बहिष्ठों में अखंड होंगे। और क्यामत, पहली क्यामत ज्ञान की, क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई रे। कया खुदा हमें तावसी फरदा रोज क्यामत। फरदा रोज कौन? दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100, खुदा की रात्रि 1। 1100 साल के बाद जब 12वीं सदी शुरू होती है तो वो क्यामत का समय है। कहीं 11वीं सदी को क्यामत का समय लिखा है वाणी में, 11वीं 12वीं दोनों को क्यामत का समय लिखा है, क्योंकि इसमें परम धाम की वाणी अवतरित होना शुरू हो गई थी। और दूसरी क्यामत स्वरूप की कायमी, पहले तो ज्ञान की कायमी और पहले एक क्यामत हुई सी पीछे रवाहे सबन, जब सारी दुनिया के जीव 8 बहिष्ठों में अखंड हो जाएंगे, इसको हम स्वरूप की कायमी कहेंगे, स्वरूप की क्यामत। सकुंडल सा कुमार को, सकुंडल और सकुमार दो परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि, जिनके जागने में इतना समय लगना है कि इन दो के जागने में जो समय लगेगा उसके अंदर परम धाम की 11,998 रूहें जागृत हो जाएंगी। चले जगावन काज, और जगाने के लिए कौन चलता है? श्री मुख श्री देवचंद्र जी कही। और इनको जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत श्री महाराज के धाम हृदय में बैठ करके अब चलते हैं। ये बात श्री देवचंद जी ने कही थी कि महाराज इन दोनों आत्माओं को जगा लेने पर सारा काम पूरा हो जाएगा। कुली कलिंगा दजाल सो, ये कुली कलिंगा, कुली यानी कलयुग, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग कहते हैं, कतेब की भाषा में उसको दज्जाल कहते हैं। यानी ये दज्जाल कतेब मानने वालों के लिए अल्लाह ताला की राह में रोड़ा है और हिंदू धर्म ग्रंथों को मानने वालों की राह में कलयुग रोड़ा है, भाव एक ही है। जंग करो जाए तुम, क्या जंग करो जाए तुम, कुली कलिंगा दजाल सो। हाँ, जंग करो जाए तुम। महाराज को आदेश था श्री जी साहब, श्री महाराज के लिए श्री देवचंद जी का, कि जंग करो तुम जाए तुम, कलयुग को तुम युद्ध में हराओ। कतेब ग्रंथों में कहा गया है कि रूह अल्लाह दज्जाल का कत्ल करेंगे, देह बुद्ध छुड़ाए के, और उन सबको शरीर की बुद्धि से अलग हटाकर, कर्मकांड से हटाकर ल्याओ बुद्ध आत्म, आत्मा की बुद्धि लाओ, आत्मा की दृष्टि लाओ। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। यदि हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी तो हम अध्यात्म के सच्चे पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे। धर्म विरोध धरामिने, सारी पृथ्वी पर धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज भी चले जाइए। यदि आपने गोवा का इतिहास पढ़ लिया, यदि आपने नालंदा के इतिहास को पढ़ा कि किस तरह से इस्लामी आक्रमण के समय वहाँ की पुस्तकों को जला दिया गया था, ईरान अफगानिस्तान जो आज इस्लामी राष्ट्र है, वहाँ के लाखों बौद्ध व्यक्तियों का
भिक्षुओं का सिर कलम कर करके इस्लामी झंडे के नीचे ला दिया गया। इसी प्रकार नादिर शाह, तैमूर लंग, चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली, सिकंदर लोधी, औरंगजेब ने न जाने कितने करोड़ों को तलवार के घाट उतार दिया गया था। और जो सुंदर साथी यहाँ बैठे हैं, जो भारत के विभाजन के बाद आए, उनकी जो पुरानी पीढ़ी होगी वो जानती होगी कि किस तरह से रास्ते में यातनाएं सहनी पड़ी, किस तरह से छोटे बच्चे को आकाश में फेंक दिया जाता था और उसके गिरने से पहले नीचे बर्छी भाले लगा दिए जाते थे। जबरन कहा जाता था कि गाय का मांस खाओ, नहीं तो ऊपर से गर्दन पर तलवार लटका दी जाती थी। यानी धर्म के नाम पर कितना अत्याचार हुआ है। नोआखाली दंगे की बात सबको मालूम होगी कि किस तरह से वहाँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ। यानी एक अल्लाह को मानने वाला है, एक सनातनी मत का है मानने वाला है। अल्लाह को मानने वाला कहता है कि जो इस्लाम के सिवा किसी भी मत का मानने वाला है वो काफिर है और उसको मारने से हमारा खुदा खुश होगा। वो कैसा खुदा है जो इंसान की हत्याओं को देख करके खुश होता हो। लेकिन धर्म के नाम पर जो दुकानें बना ली जाती हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्याएं की जाती हैं, यहाँ से शुरू होता है धर्म के नाम पर युद्ध। गाजी बनी इज़राइल। गाजी बनी इस्राइल का तात्पर्य क्या है? बनी इस्राइल यानी श्री देवचंद जी के साथ आने वाले सुंदर साथ जो धनी पर अपना तन मन धन कुर्बान कर दे, इनको गाजी बनी इस्राइल कहते हैं। तामी श्री देवचंद्र जी सिरदार। गाजी उसको कहते हैं जो धर्म पर सब कुछ कुर्बान कर दे। लेकिन तैमूर लंग ने जब मेरठ में 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया तो अपनी उपाधि घोषणा कर दिया कि मैं गाजी तैमूर हूँ, यानी धर्म के ऊपर फिदा होने वाला हूँ। भाई उसने बच्चों को नहीं छोड़ा, छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को नहीं बख्शा, बुढ़े स्त्रियों और बूढ़े लोगों को नहीं बख्शा, जो चल फिर नहीं सकते थे। 1 लाख की संख्या में हिंदू भेड़ बकरियों की तरह उनके सिपाहियों के द्वारा काट दिए गए। उनको दे दिया गया था कि खुदा को खुश करने के लिए तुम इनकी बलि चढ़ाओ। ये है गाजी तैमूर का अर्थ, जो विकृत मानसिकता से लगाया गया है। वास्तविक रूप से गाजी वो है जो अपनी हिरस हवा को, सांसारिक चाहनाओं को अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दे। लड़े रहा खुदाई के वास्ते। खुदा की राह पर लड़ना यानी माया से युद्ध करना, न कि खुदा के दीन को फैलाने के लिए खुदा के बंदों को कत्ल करना। आज देखा जाए तो वेद और वेदांत को मानने वाले कभी किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुका सकते, चाहे उनको करोड़ों रुपए भी दे दिए जाए। जो वेद के संस्कारों में पला होता है, आर्य समाज के संस्कारों में, उसके गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी वो किसी मंदिर में, किसी मूर्ति के सामने, किसी समाधि के सामने मत्था नहीं टेक सकता। लेकिन जिस इस्लाम के अनुयायियों ने इस्लाम के नाम पर, बुत परस्ती के नाम पर तलवार उठाई है, आज अजमेर के ख्वाजा की दरगाह में क्या हो रहा है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर क्या हो रहा है? आखिर उनकी कब्रों पर ही तो सब कुछ मन्नत मांगी जाती हैं, चादरें चढ़ाई जाती हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ये भी तो एक बुत परस्ती ही है। लेकिन बुत परस्ती स्वयं करने वाले दूसरे पंथ वालों का कत्ल इसलिए करें कि ये गैर मुस्लिम है, तो इसका तात्पर्य ये है कि कुरान के आशय से वे करोड़ों कोस दूर है। दिन से भी बेहतर कही और उनसे भी जो बेहतर लीला हुई, शिरजी बांधी कमर। गाजी बनी इस्राइल श्री देवचंद जी को कहा गया है। और श्री जी ने श्री देवचंद जी के तन से होने वाले लीला से बड़ी जागने लीला की, क्योंकि जो 313 आत्माएं जागृत हुई थी वे पूरी तरह से सो गई श्री देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात, क्योंकि वाणी उतरी नहीं थी। अब श्री महाराज के तन में बैठे युगल स्वरूप परम धाम की वाणी उतरती है और जो श्री जी के स्वरूप से जागनी होती है वो पूर्ण जागनी की लीला होती है। तभी कलश हिंदुस्तानी के जागनी के प्रकरण में कहा है, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, चारों को यामे भोग। 3 लीलाएं कौन कौन सी है? एक ब्रज की, एक रास की और एक श्री देवचंद जी के तन से होने वाली।
और चौथी लीला श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से होने वाली लीला। समाज में एक मान्यता सी गढ़ गई है कि श्री देवचंद जी के शिष्य थे प्राणनाथ जी। देवचंद जी के शिष्य मिहिराज है, प्राणनाथ नहीं है। महामती इंद्रावती की शोभा का नाम है। महामती खेले अपने लाल सो जो अक्षरातीत कहो। महामती के प्रीतम है प्राणनाथ। देवचंद जी के प्रीतम है प्राणनाथ। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी हैं, उनके प्रीतम है प्राणनाथ। प्राणनाथ निज मूल पति है। अक्षरातीत को प्राणनाथ कहते हैं। मेहराज ठाकुर इंद्रावती या महामती को प्राणनाथ नहीं कहते हैं। लेकिन संसार अपने सुंदर साथ के वरिष्ठ जन भी इस मान्यता को पूरी तरह से पचा नहीं पा रहे हैं कि हमें प्राणनाथ जी की व्याख्या कैसे करनी है। जब हकी सूरत का स्वरूप जाहिर हुआ तो जब वास्तविक जागने लीला तब शुरू होती है। कलश के इस जागने के प्रकरण में स्पष्ट कह दिया है, एक सुख सुपन के दूजा जागते जो हुए, तीन लीला पहली ए चौथी फर्क एता इन दो। एक सुख सपने का होता है जो होता नहीं, और दूसरा जागृति का होता है जो प्रत्यक्ष होता है। तीन लीला पहली ये चौथी फर्क एता इन दो। ब्रज की लीला हो, रास की लीला हो, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला हो, तीनों लीलाएं सपने के समान है। और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से होने वाली लीला प्रत्यक्ष जागने की लीला है, परम धाम के सुखों की लीला है। देवचंद जी के बारे में स्पष्ट कह दिया, ब्रज रास और धाम की सुधति पर जागने की सुधना। समाज में कैसी मानसिकता चल गई है कि देवचंद जी का स्थान अलग बना लिया गया कि देवचंद जी महाराज श्री प्राणनाथ जी के सदगुरु महाराज हैं, वो बड़े हैं। जरूर सांसारिक रीत से देवचंद जी की गरिमा श्री महाराज से ज्यादा है, लेकिन देवचंद जी के अंदर जब राज जी बैठे तो उनको भी तो प्राणनाथ कहकर ही संबोधित किया गया है। प्रकट वाणी में स्पष्ट कहा है, गांगी भाई से जब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी निजानंद स्वामी की वार्ता हो रही है, वाणी में स्पष्ट चौपाई आती है, तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़नो अपनो साथ, माया मिने सृष्टि आई हम बुलावन आए हैं हम। माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म बुलावन आए हैं हम। प्राणनाथ कौन है? जो श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान है वो प्राणनाथ। प्राणनाथ कोई तन का नाम नहीं है, इसलिए जब युगल स्वरूप श्री देवचंद जी का तन छोड़कर मिहिराज के अंदर बैठ गए तो वो प्राणनाथ जी का स्वरूप बन गए। अब इस स्वरूप में जो जागनी हुई, परम धाम की वाणी उतरी, यहां से बैठे बैठे सब सुंदर साथ ने परम धाम को देखा तो तनों के नाम पर जो विभाजक रेखा खींच जा रही है कि ये श्री कृष्ण जी हैं, ये देवचंद जी हैं, ये प्राणनाथ जी हैं। श्री कृष्ण के अंदर भी लीला करने वाले प्राणनाथ, परम धाम में भी लीला करने वाले प्राणनाथ। सुंदर बाई कहे अक्षरातीत से खेल में आया साथ, दो ये सुपन तीसरा दिखाया श्री प्राणनाथ। ब्रज में भी लीला करने वाले प्राणनाथ, रास में भी लीला करने वाले प्राणनाथ, श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में भी लीला करने वाले प्राणनाथ। और उस हकी स्वरूप से जिसको दोपहर का सूरज कहा गया है, वह चांद है, सूरज आखिरी इमाम। बसरी सूरत दूज का चांद है, मलकी सूरत पूर्णमासी का चंद्रमा है, और हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप दोपहर का सूरज है। तभी तो वाणी में स्पष्ट कहा है, रूह अल्लाह दो जामे पहर से, दूसरे ऊपर मुद्दार, सो इमाम मेहदी जाके बुजुर्ग की बेशुमार। जब तक हम इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी को जाहिर नहीं करते तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। और ये भी ध्यान में रखना होगा, सनंद की वाणी दावे से कहती है, कोई दूजा मर्द न कहावही एक मेहदी पाक पुरन, खेल सी रास मिल जागनी 36,000 सयन। इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के सिवाय किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं है। राज्य ने ब्रज रास में श्री कृष्ण जी के रूप में लीला की, जागनी में श्री देवचंद जी का पहला तन पकड़ा, उसके बाद श्री मेहराज का तन पकड़ा। हमारा किसी भी तन से नाता नहीं, हमारा तो नाता उस अक्षरातीत के आवेश से है जो ब्रज में भी रहा, रास में भी रहा, और बसरी सूरत के भी अंदर वही आया, मलकी सूरत के अंदर भी वही आया, और हकी सूरत के रूप में भी आया।
जब छठे दिन की लीला चल रही है तो ये हकी सूरत की कृपा दृष्टि से चल रही है, हकी सूरत के निर्देशन में चल रही है और जागनी ब्रह्मांड में हकी सूरत को ही अक्षरातीत का स्वरूप मानना पड़ेगा। तीन लड़ाई के वक्त में उस समय जब दज्जाल माया से लड़ाई हो रही थी, जिन्हों करी मदद, जिन्होंने मदद की यानी कुर्बानी दी अपनी, तिनकी मेहनत इन जुबान, उनकी शोभा को इस जुबान से करी न जाए सिफत, कभी भी शब्दों में उनकी महिमा नहीं की जा सकती। तिनके नाम कहतूं, अब उनके नाम को संक्षेप में आप सुनिए। कौन कौन से वो सुंदर साथ थे जिन्होंने अपना घर द्वार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया कि अब तो हमारे धाम धनी मिल गए हैं, हम इनके चरणों की छत्र छाया को छोड़कर माया में डूबने नहीं जाएंगे। कुवत दई कादर ने, और उनको ऐसा करने की शक्ति किसने दी थी? राज्य ने। पकड़े अपने हाथ, और और उनका हाथ पकड़ करके माया से राज्य ने निकाला कि अब धनी की राह पर कुर्बान हो जाओ। श्री जी संग श्री बाई जी, अब श्री जी के साथ पहला नाम किसका जुड़ता है? वही फूलबाई जिनके अंदर अमलावती की वासना थी, उन्होंने उस तन को छोड़ा बिहारी जी महाराज की कृपा से, दूसरा तन पकड़ा तेज कोरी का और श्री जी के साथ वो भी चल पड़ी। और भट्ट गोवर्धन, और वही गोवर्धन भट्ट अवासी बंदर से अपना घर द्वार सब कुछ बेचकर राज्य के चरणों में आ गए। सेवा करी तन धन सो, तन मन धन से इन्होंने सेवा की श्री जी की, तो हुआ साथ में धन धन, इसलिए सुंदर साथ में धन धन हो गए। कैसी बड़ी आश्चर्य की बात है। आज तो सुंदर साथ के पास पैसे भी होते हैं तो भी सेवा करने में पीछे रहते हैं। गोवर्धन सेठ ने तो एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा, सारी संपत्ति बेचकर, और वो भी भारत के में नहीं रहते थे, अवासी बंदर में रहने वाले, वहां सब कुछ छोड़ करके धनी के चरणों में आ गए। प्रेम जी अति प्रेम सो, और प्रेम जी बहुत प्रेम से मार्ग में मिले थाए, पता चल गया कि श्री जी के साथ वो युद्ध चल चुका है जागने की राह पर, तो वो भी घर द्वार छोड़ करके चले और रास्ते में मिले। हाजिर रहे हजूर में, और हाजिर रहे हजूर में, राज्य की सेवा में हमेशा पल पल हाजिर रहे, सेवा करी चित लियाए, और दिल से सेवा की। यहाँ उन ब्राह्मणियों के नाम लिए जा रहे हैं जिन्होंने सब कुछ अपना धनी की राह पर कुर्बान कर दिया। और भगवान का, और भगवान और उस नाना भाई और पाखड़ी, नाना भाई और पाखड़ी चले श्री राज के साथ, श्री राज जी के साथ सेवा में चले, आखिर लो निभाइया, और आखिर तक उन्होंने ये निभाया। जाके धनिये पकड़े हाथ, ये सेवा कार्य कौन करेगा? राज्य जिसका हाथ पकड़ेंगे वही राज्य की सेवा में खड़ा रह सकता है। कांजी रामी चला, क्या? कांजी रामी चला, कामजी भाई भी चले, ले कबीला संग, अपना पूरा परिवार। जब उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, तो उनके परिवार, उनकी पत्नी, बच्चों ने कहा कि राज्य आपके ही हैं, हमारे नहीं, हम भी साथ चलेंगे। सबों ने कह दिया कि या तो हमारे साथ चलो या तुम अपने घर पर रहो। आखिर लो निभाइया, और जब तक तन में सांस रही आखिरी समय तक इन्होंने सेवा की। कोई रहा न पीछे अंग, दिल में जरा भी कमी नहीं आने दी सेवा करने में। जमुना बाई संग चली, और ये जमुना बाई कौन है? बिहारी जी महाराज की संगी बहन है। भाई विरोध में और बहन समर्थन में, ये सृष्टि का खेल चल रहा है। छोड़ कुटुंब परिवार, अपना कुटुंब परिवार छोड़ करके जमुना बाई चल पड़ती हैं। देवचंद जी की खास बेटी है। सेवा करी स्नेह सो, और सच्चे दिल से, ये नहीं समझा कि ये मेरा ठाकुर है, ये समझा कि ये तो हमारे धाम के धनी है। जान के परवरदिगार, परवरदिगार समझकर, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद समझकर श्री जी की सेवा की इन्होंने। छबील दास संग चले, और छबील दास जी कौन है? सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के दोहते हैं। और साथ में वो चल देते हैं जमुना बाई का बेटा जमुना का जान के, ये जमुना बाई के बेटे हैं।
सेवा दई श्री राज। और राज्य की सच्चे दिल से सेवा करते हैं। पानी पिलाने की सेवा छबिलदास जी की रहती है। कोई दिन धारा रहे आए। धारा भाई भी जिनको बिहारी जी महाराज ने निकाल दिया था, कुछ दिनों तक वो श्री जी की सेवा में रहे। पातियां पहुंचाने की सेवा इनकी है। कितनी कठिन सेवा, हमेशा चलते ही रहना था। पत्रियां पहुंचावे साथ मो। वो चिट्ठियां पहुंचाने की सेवा करते हैं। एक काम इनके। ये इनकी विशेष सेवा थी। लाल बाई संग चली। कुछ दिन तक धारा भी रहे। कुछ मजबूरियां हो जाती हैं परिवार को साथ में लेकर चलने पर, कि कुछ कठिनाइयां आती हैं। कुछ सुंदर साथ तो रास्ते से लौट आए, कुछ ऐसे रहे जो पन्ना जी तक पहुंच गए सारे कष्टों को झेलते हुए। श्याम बाई को ले। अब लालदास जी की पत्नी है श्याम बाई, वो भी चल देती हैं। श्री बाई जी की सेवा में ने लालदास जी की पत्नी है लालबाई, उनकी बेटी का नाम है श्यामबाई। यानी लालदास जी अपनी पत्नी और एकमात्र बेटी को साथ लेकर के चल देते हैं। श्री बाई जी की सेवा में ने और बैजूराज जी की सेवा में काम जो करती है, ये लालबाई और श्यामबाई की सेवा थी। लालदास संग चले। लालदास जी जो कभी करोड़ों के मालिक थे, राज्य ने सेवा में लेना हुआ तो कभी करोड़पति और बाद में कंगालपति, लेकिन कंगालपति बनने के बाद वो महामती का खिताब पा गए। यदि करोड़पति रहते तो सेठ लक्ष्मण दास ही कहलाते, और गुम्मट जी के पीछे समाधिस्थ होने की शोभा उन्हीं को मिली है। ये सामान्य सी बात नहीं है कि गुम्मट जी के पीछे किसी को समाधि मिले। लालदास जी ने जो कुर्बानी की, उस कुर्बानी की बदौलत ही उनको ये सेवा शोभा सब सुंदर साथ में प्राप्त हुई। निभाए आखिर लो। और आखिर तक निभाया। चले श्री राज के साथ। राज्य के साथ चल देते हैं। सुखदेव सूरत से। और सुखदेव जी सूरत से चलते हैं। ले चले संग मानिक। साथ में मानिक भी है। अपना आपा डारिया। अपना आपा डारिया यानी मैं खुदी के सारे बंधन को तोड़ दिया सबने। किसी ने यह नहीं रखा कि हमारा इतना बड़ा कुल घराना है, हमारी इज्जत थी, दुनिया क्या कहेगी। आज तो कोई मंदिर में ज्यादा आने लगे कोई छोटी उम्र का, तो घर के लोगों को सबसे ज्यादा चिंता हो जाती है कि कहीं विरक्त न बन जाए, पूरे समाज में हमारी इज्जत क्या रहेगी। वो सुंदर साथ भी थे जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ वार दिया धाम धनी की सेवा में, कि संसार कुछ भी कहे, जब पूरा ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं तो हम तो उनके साथ ही जाएंगे। पहुंचे मेरते बुजरक। और मेरते में ये पहुंच गए। प्रेम जी अति प्रेम सो। वहां जाकर के उन्होंने धनी से मिलाप कर लिया था। जैसे जैसे श्री जी चलते जाएंगे युद्ध के साथ, दिल्ली तक सुंदर साथ पीछे से लग करके भाग भाग करके उस कारवां में शामिल हो रहा है। आगे आप सुनेंगे कि किस तरह से सिद्धपुर से चलकर केशवदास जी दिल्ली में आकर के श्री जी से मिलाप करते हैं। कितनी तड़प होगी उस जमाने में। हाजिर रहे हजूर में। हमेशा सेवा में हाजिर रहते हैं। सेवा करी चितलियाए। और सच्चे दिल से सेवा करते हैं। सिद्धपुर के बीच में। और सिद्धपुर जाते समय रहे 22 दिन। श्री जी साहब 22 दिन तक वहां विराजते हैं। भगवान उपाध्याय ने। और उपाध्याय जो भगवान दास रेवादास उपाध्याय, जो एक तीर्थ गुरु जिसको पंडा कहते हैं, उन्होंने श्री जी साहब की सेवा की थी। सब सुंदर साथ सहित सिद्धपुर से लेकर पालनपुर तक ये सेवा करते रहे। सेवा करी अति मगन। बहुत अधिक सेवा की। और श्री जी ने थोड़े समय में जो कुछ संभव हुआ, 6 अक्षर अक्षरातीत के भेद बता दिए। अब पंडा लोगों की आदत होती है, उन्होंने तो पहचाना नहीं, क्योंकि श्री जी साहब उस समय कोई माला नहीं पहनते थे, कोई भगवे वस्त्र नहीं धारण किए थे, सामान्य सी वेशभूषा थी, धोती कुर्ता पहने थे, तिलक भी नहीं लगाए थे। कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिससे मालूम हो सके कि ये कोई धर्म की राह पर, अध्यात्म की राह पर चलने वाले हैं। ये जो कुछ वेशभूषा जो आज दिखती है, माला तिलक, ये सब कुछ उदयपुर से शुरू हुआ है, क्योंकि उदयपुर में सबको वैरागी भेष धारण कराया गया था।
इसलिए पंडा लोग का सारा जीवन आने वाले दान पुण्य करने की भावना से जो तीर्थों में जाते हैं उन पर निर्भर रहता है। चलते समय गोवर्धन सेठ ने, क्योंकि सारे खर्च करने की सेवा उन्होंने ली थी, एक मुहर दी। भगवान रेवादास कहते हैं कि भाई एक और दे दीजिए। सेठ गोवर्धन कहते हैं कि भाई एक क्या, हम तुझे कई दे सकते हैं, लेकिन तूने इनके स्वरूप को पहचाना नहीं। तू इनसे अखंड की दौलत मांगो, मैं तुमको 5 मोहरे भी दे दूं तो इससे क्या होने वाला है, कुछ समय के बाद तो ये मोहरे खत्म ही हो जाएंगे। अब रेवादास को शुद्ध होती है। वो धनी के चरणों पर गिरकर कहता है कि मेरे धाम धनी, मैं आपकी पहचान नहीं कर पाया था, आप हमारी आत्म को जागृत कीजिए। श्री जी कहते हैं कि भाई 22 दिन तक मैं रहा तो कुछ नहीं बोला, अब चलने का समय है तो कहता है कि हमें परम धाम का ज्ञान दे दीजिए। मैं क्या सुनाऊं, बस चलते चलते खड़े खड़े संक्षेप में बता दिया तब कि 6 अक्षर से परे अक्षरातीत है, 14 लोक अष्टावरण 7 शून्य आदि नारायण मोह तत्व, ये सब कुछ क्षर है। इसके परे अक्षर की चतुष्पाद विभूति है, अव्याकृत सबलिक केवल और सस्वरूप। और इसके परे परम धाम के 25 पक्ष हैं। सर्वरा सागर से होते हुए जाते हैं, केल पुल पार करके यमुना जी में पाट घाट में स्नान करते हैं और उसके पश्चात चांदनी चौक में जाते हैं। सामने रंग महल है, 100 सीढ़ियां चढ़ करके रंग महल में प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक, 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली में हम बैठे हैं। वहां से ही बैठे बैठे राज जी ने हमको माया का खेल दिखाया है। ब्रजरास में हम आए थे, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो इस जागने के ब्रह्मांड में हमें फिर भेजा गया है। राज जी हमको जगाने के लिए आए हैं। बस इतनी बात कह दी। उसने कोई स्तोत्र समझ लिया, किसी से बताता है नहीं, 6 महीने तक एक शब्द भी नहीं बोलता, बस प्रतिदिन उसका पाठ करता रहता है कि कोई क्षत्रिय आए थे और ये कोई अचूक नुस्खा बता गए हैं, इसका पाठ करने से हमारा जीव मुक्त हो जाएगा। बस इतना ही उसको मालूम है। उनकी भेंट केशवदास जी से होती है, दोनों ही परिचित एक दूसरे के। बातचीत में कह दिया भगवान दास रेवादास ने कि एक क्षत्रिय इधर से गुजरे थे, उनके साथ बहुत से लोग थे, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई है, मैं उसका पाठ करता रहता हूँ। पूछा केशवदास ने कि क्या बताया है, फिर बोला 14 लोक अष्टावरण 7 शून्य आदि नारायण मोह तत्व के परे योग माया का ब्रह्मांड है, उसके परे परम धाम है। रंग महल में 28 स्तंभ के चौक को पार करने के बाद 4 चौरस हवेलियां को पार करके 5वीं गोल हवेली में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बैठे हैं। उन्होंने ही ब्रजरास में हमें खिलाया था, जागनी ब्रह्मांड में अब वो जाहिर होकर अपनी आत्माओं को जगा रहे हैं। केशवदास कहते हैं कि रेवादास तू जीवन भर पंडा का पंडा ही रह गया था। जिसको तू छत्री कहता है पागल, वो छत्री नहीं थे, वह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान। अब मैं उतही जात हूं, मुझे आया ईमान। तो क्या किया, 6 महीने तक इस ज्ञान की नीति को छिपाए रखा, 22 दिन तक तुम्हारे पास रहे, लेकिन तुमने कुछ भी लाभ नहीं उठाया। अब तो मैं पानी भी तब पीऊंगा, भोजन मेरे मुख में तब जाएगा जब मैं उनके दर्शन कर लूंगा। ये है तड़प। केशवदास वहां से ही चल पड़ते हैं, घर भी नहीं गए कि कुछ रास्ते के लिए ले लिए। पूछते फिरे कहाँ, कुछ दिन पहले 6 महीने पहले कहाँ से कहाँ चले गए हैं। सबसे पूछताछ करते हुए आखिर दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां श्री जी सिद्धपुर से मेड़ता होते हुए फिर दिल्ली पहुंचे होते हैं। वहां का प्रसंग सुनिए। ओ ऐसे ही युत से चलिया, ये वैसे ही वहां से चल देते हैं, ढूंढत फिरे सब ठोर। हर जगह ढूंढते फिरते हैं। आप आज किसी को कहिए कि भाई पैदल ही खोजना है, श्री जी 6 महीने पहले कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन खोजी को सब कुछ मिल जाता है। अथाह सागर के अंदर खोजी को यदि मोतियों की पहचान हो सकती है, तो
जो सभी आत्माओं को जगाने के लिए गांव गांव नगर नगर घूम रहा है, जंगल जंगल घूम रहा है, उसकी खोज यदि कोई रूह भी करे तो उसके लिए भी मंजिल कठिन नहीं होती। खोजने वाले को पूर्ण ब्रह्म अवश्य मिलते हैं और पूर्ण ब्रह्म का दीदार भी अवश्य होता है। एक लगन चाहिए, ऐसी लगन जिसमें किसी तरह का छल कपट न हो, सच्चा विशुद्ध प्रेम हो। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया। और ढूंढते ढूंढते सबसे पूछते पूछते कि भाई एक जत्था गुजरा था इधर से, आप उनके बारे में बताइए कहाँ गए हैं। दिल्ली पहुंच जाते हैं खोज करी अत जोर। और चारों तरफ एक लगन लगी हुई है कि मुझे धनी चाहिए, और पहचान कर लेते हैं। कोई दिन तहाँ रहा। वहाँ दिल्ली में श्री जी साहब से भेंट हो जाती है, कुछ दिन वहाँ रहते हैं। सुने शुकन सुभान। सुने सुकन सुभान यानी श्री जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा सुनते हैं, अपने सारे संशय मिटा लेते हैं तारतम नीके जानिया। और तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। कछु ज्यादा भई पहचान। केशव दास जी में अटूट निष्ठा थी, इसलिए उनको राज्य की पूरी पहचान हो गई। भगवान रेवादास को नसीहत। और उसके पश्चात वहां से लौट करके आते हैं, भगवान दास रेवादास को सिखापन देते हैं कि रेवादास तू सागर के किनारे रहा लेकिन प्यासा रहा, अब मैं सागर में डुबकी लगा करके परम धाम के अमृत रस की कुछ बूंदे लाया हूं, तुम भी चख ले। और फिर रेवादास को सिखापन दिया, रेवादास की भी आत्मा जागृत हो गई। तिनको लाया साथ में। और उनको तारतम ज्ञान दे करके श्री जी के चरणों में लाए, किया खबरदार। सावधान कर दिया कि अब तुम ये पंडागिरी छोड़ दो, अपनी आत्मा की जागृति के लिए प्रयत्नशील हो। ए भी घर को छोड़ के। और मैं केशवदास जी ने द्वारिकादास को प्रबोधित किया। केशव जी के द्वारा प्रबोधित हुए जो द्वारिकादास थे, ये भी घर को छोड़कर गए श्री राज के पास। ये भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। सिद्धपुर से चर्चा सुनी, पता चला श्री जी दिल्ली में है, तो वहां चल करके पहुंच जाते हैं। आप समझिए सिद्धपुर गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद से कुछ दूरी पर। सिद्धपुर एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, जहाँ सभी हिंदू धर्म के मत पंथों का वहाँ जमावड़ा होता रहता है। वहाँ से चलना और पैदल या उस समय जो कुछ बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी मिलती होगी, किस तरह से कष्ट उठाते हुए सुंदर साथ जाते हैं वाणी के रसपान के लिए। आज वाणी घर घर पर पधराई हुई है, सुंदर साथ में उतनी लगन तड़प नहीं रह गई है। ये तो कानपुर का सुंदर साथ है जो चर्चा का प्रेमी है, नहीं तो कहीं कहीं तो ऐसे भी स्थान है जहाँ देखने पर अधिकतर स्थानों पर वाणी चर्चा का महत्व ही नगण्य हो गया है। केवल भजन गाए जाते हैं, नाच कूद होती है, अच्छे अच्छे खीर पूरी और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। सब सोच लेते हैं कि यही हमारी आत्मा की जागने का कार्य है। मेले भंडारों से, नाच कूद से कभी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। आत्मा जागृत होगी परम धाम की वाणी को आत्मसात करने से। दूजे केशव दास को। और उन्होंने दूसरे केशव दास को भी जागृत किया। दई तारतम शुद्ध। तारतम ज्ञान से उन्हें शुद्ध कराई। तब लोक आलोक की। तब उनको लोक अलोक यानी इस दुनिया की और इस दुनिया से परे की छूट गई सब बुद्ध। स्वप्न की बुद्धि से जितने मोह के बंधन थे सारे ही समाप्त हो गए। त्रिकम गंगा दास ने। त्रिकम और गंगा दास ने चर्चा सुनी कान। अपने कानों से चर्चा सुनी, तबे दिल में धर के। तो उन्होंने श्री जी की अलौकिक ज्ञान को अपने दिल में धारण कर लिया। पहुंचा ले ईमान। और इन्होंने दृढ़ ईमान लिया केशवदास जी के मुखारविंद से। विठल चर्चा सुन के। विठल भाई चर्चा सुनकर कछुक भाई पहचान। इनको थोड़ी सी पहचान हुई थी। घर कबीला छोड़ के। लेकिन उन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। पहुंचा ले ईमान। और राज्य पर सच्चा ईमान लेते हुए धनी के चरणों में पहुंच गए दिल्ली। जब युद्ध भया दजाल सो। तो लेकिन दज्जाल से युद्ध होना यानी जब औरंगजेब की शरीयत से अब दिल्ली में लड़ाई होगी, तब
तब विठल उपजा डर। तो विठल भाई के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं मुसलमानों से टकराने का मतलब कि औरंगजेब बादशाह से लड़ना यानी मौत को दावत देना। मृत्यु ऐसी है जो बड़े बड़ों का ईमान डगमगा देती है। विठल जी भला क्यों ठहरते, वे डर के मारे भाग गए। भाग चला पीठ दे के। पीठ देकर के भाग गया कि राज्य को पाने का मतलब थोड़े है कि अपनी जान गंवाओ। पहुंचा अपने घर। अपने घर आ गए। थाना थाप्या सिद्धपुर में। ये है जिनको धनी पर ईमान आया। यदि आप धनी पर कुर्बान होंगे तो आपकी सुख सुविधा की चिंता राज्य को करनी होती है। लेकिन विठल को डर लगा कि दुनिया में कितने पंथ पैणे हैं, हमें क्या जरूरत है मरने की, शरीर दोबारा मिलने वाला थोड़े है। ये ठीक है, जानबूझ करके नहीं मरना चाहिए। जीवन के जो क्षण हैं उसको महान उपलब्धियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन जब पहचान हो गई कि ये महामती जी के अंदर अक्षरातीत विराजमान है तो डर करके भगने का कोई भी प्रसंग नहीं था। वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो कायरता दिखाई जिसके कारण उनकी बदनामी आज तक भी है। केशव भट्ट के घर। केशव भट्ट के घर में धाम चर्चा नित होवी। परम धाम की वाणी चर्चा होती है साथ रहा पकड़। और सब सुंदर साथ चरणों में आते हैं। अब सिद्धपुर से। अब सिद्धपुर से श्री जी साहब चलते हैं। मेरते पहुंचे धाए। तेजी से चलते हुए मेड़ते पहुंच जाते हैं। सब पैदल चल रहे हैं। उतने लोगों के लिए कहां से कोई साधन लाया जाएगा, घोड़ा गाड़ी भी नहीं। जिस तन में अक्षरातीत बैठे हैं वो पैदल पैदल घूम रहा है। आगे देखेंगे आप कि वो भीख के टुकड़े भी उस तन को खाने पड़ते हैं। आज तो छठे दिन की लीला में जो भी धर्म के अग्रगण्य जन हैं या तो फ्लाइट से यात्रा करते हैं, रेलवे में अच्छी सुख सुविधाओं को उपभोग में लाते हुए यात्रा करते हैं या अच्छी गाड़ियों में यात्रा करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो तड़प नहीं जो पांचवें दिन की लीला में सुंदर साथ और श्री महाराज के तन में है। ये सिखापन है कि छठे दिन की लीला में हमें वाणी के प्रचार में कितनी कुर्बानी करनी चाहिए। यदि स्वयं अक्षरातीत शीत धूप वर्षा सहकर पैदल चल चल कर अपनी आत्माओं को जगाते हैं तो आज जो अग्रगण्य जन हैं धर्म के, जो धर्म प्रचार का बोझ अपने सिर पर उठाए हैं, उनको ये सोचना होगा कि इतनी सुख सुविधाओं के रहते हुए भी, संचार साधनों के रहते हुए भी प्रचार में इतनी शिथिलता क्यों है। उनका दिल अच्छी तरह से जानता है ये अच्छा संयोग होगा, भविष्य के लिए अच्छा संकेत होगा। यदि वे आत्ममंथन करें और अपने भूलों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएं तो सुंदर साथ का भी लाभ होगा और समाज का भी लाभ होगा। लेकिन यदि वे आत्ममंथन नहीं करते हैं, अपनी भूलों को सुधारते नहीं हैं, आलस्य की चादर को फेंकते नहीं हैं, तो निश्चित है कि वे धनी की दृष्टि में गुनहगार होंगे। लाभानंद जति सो। वहां मेड़ते में लाभानंद यति रहा करते थे। ये तांत्रिक थे और यति का अर्थ होता है जो सब कुछ दुनिया की तृष्णाओं को छोड़कर केवल परमात्मा के ध्यान में मस्त रहा करे। तांत्रिक उसको कहते हैं जो तंत्र क्रियाएं करते हैं। ये तामसी मार्ग है। दो मार्ग हैं, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी सात्विक तरीके से परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसमें योगी, यति, ऋषि, मुनि, तीर्थंकर वगैरह आते हैं। और जो वाममार्गी होते हैं ये तामसिक होते हैं। मांस शराब के द्वारा ये भूत प्रेतों को और देवी की आराधना ये करते हैं। इनके सारे काम दक्षिण मार्गियों से उल्टे होते हैं। उसने लाभानंद ने अपना नाम यति तो रख लिया था, लेकिन यति जिसको कहते हैं उनमें यति का कोई भी लक्षण नहीं था। श्री जी जब उनके पास गए तो लाभानंद से बात होती है। लाभानंद के पास आध्यात्मिक ज्ञान तो कुछ था नहीं। श्री जी के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, न उनको परमात्मा के बारे में कुछ बता सका। देखता है कि भाई हमारे पास कोई आए और हमको हरा करके चला जाए तो मेरी इज्जत क्या रहनी है। श्री जी वाणी चर्चा शुरू करते हैं, देखते हैं कि कोई आता नहीं। पता करने पर यह मालूम हुआ कि लाभानंद यति के डर से कोई भी चर्चा सुनने नहीं आता और आज भी ये चल रहा है।
जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वे अपने ज्ञान से दूसरों को तृप्त नहीं कर पाते, तो वे सोचते हैं कि जो मेरे प्रभा मंडल में है वो कहीं और न फंस जाए, नहीं तो मेरा कार गुजार कैसे चलेगा। लाभानंद यति यही है, उसने शहर के सभी लोगों को अपने से बांधा रखा होता है। कोई भी महात्मा आए, कोई ज्ञानी जन आए, उनके पास किसी को जाने नहीं देता। क्यों? ताकि हमारे चढ़ावे में किसी तरह की कमी ना हो। और एक दहशत फैला रखी है तांत्रिक क्रियाओं के बल से कि जो हमारा कहना नहीं मानेगा उसका अनिष्ट हो जाएगा, और ऐसा करता था। परिणाम सारा मेड़ता शहर केवल लाभानंद यति के इशारे पर नाचता था। आज की आधुनिक पढ़ी हुई पीढ़ी भूत प्रेतों का अस्तित्व नहीं मानती, यह भी उचित नहीं, और भूत प्रेतों के जाल में फंसना यह भी उचित नहीं। प्रेत किसको कहते हैं? भूत का अर्थ ही प्राणी होता है। जो अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं जीव, जिनके अंदर वासना होती है कि मैं मरता नहीं, वे सूक्ष्म शरीर से दूसरे योनि में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उसी योनि में सूक्ष्म शरीर से भटकते रहते हैं, उनको कहते हैं प्रेत। चूंकि वो उनके सिर पर पापों का इतना बोझ होता है कि नया जन्म मिलना उनके लिए कठिन होता है। एक सच्ची घटना है, केशव दास जी हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं और वे संस्कृत भाषा के भी बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे। कविता बना रहे थे हिंदी में, उनका सारा ध्यान श्रृंगार रस की तरफ था। नारी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। चित्त में तो वासना थी कि नारी के अंगों का वर्णन, इसलिए वो प्रेत योनि के शिकार हो गए। एक वृक्ष पर उनका जीव वास करने लगा। उस रास्ते से जो भी जाता था उसके सारे कपड़े वो उतार देते थे, नंगा कर देते थे। परिणाम स्वरूप कोई भी डर के मारे उस रास्ते से जाता ही नहीं था, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या बालक हो। संयोग से तुलसीदास जी उधर से जा रहे थे, सबने मना किया कि आप मत जाइए, उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, वो आपको नंगा कर देगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे साथ तो परमात्मा है, मेरा क्या बिगड़ेगा। और तुलसीदास जी आखिर सच्चे अर्थों में संत थे ही, दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अरे ये तो केशव दास जी हैं, यहाँ तो प्रेत योनि के शिकार बने हैं। दूर से ही उन्होंने ऐसा दोहा बना करके बोला जिसको सुनकर केशव दास जी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ये जो सूक्ष्म शरीरधारी जीव होते हैं, ये वासनाओं से ग्रसित होने के कारण जिन लोगों का आत्मिक बल नहीं होता, जिनको परमात्मा पर श्रद्धा नहीं होती, उनको तकलीफें दे देते हैं। जैसे जैसे ये तकलीफें देते हैं उनकी वासना और बढ़ती रहती है, प्रेत योनि से उनका छुटकारा मिलना और कठिन होता है। यानी संक्षेप में समझ लीजिए, सूक्ष्म शरीरधारी तामसी जीव ही प्रेत योनि का शिकार बनते हैं और उन्हीं को प्रेत कहते हैं। जो तांत्रिक क्रियाओं को करने वाले श्मशान घाट में जाकर इनको खुश कर लेते हैं और अपनी मनचाही मुराद इनसे करवाते रहते हैं, किसी को मरवाना हो, किसी को पीड़ा दिलवाना हो। लेकिन ये कार्य वैसे ही पाप है, सपने में भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप हथियार से किसी को मारेंगे, वैसे ही इन प्रेतों से किसी को तकलीफ पहुंचाने पर भी वैसे ही कष्ट होता है। लेकिन होता क्या है, या तो समाज इनको बिल्कुल नहीं मानता, या मानता है तो अपना सब कुछ इनको ही समर्पित कर देता है। किसी भी कीमत पर कभी किसी भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिसके पास आत्मिक बल है उसकी आंखों के सामने कोई भी प्रेत आ ही नहीं सकता। आप देखे होंगे भूत प्रेत का ज्यादा चक्कर बहनों को होता है, क्योंकि ये स्वभाव रूप से भावुक होती हैं और भूत प्रेत को झाड़ने के नाम पर से ओझा कई कई क्रियाएं करते हैं, शराब मंगाते हैं। ये सब कुछ आडंबर है। जहां कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी जीव आपके सामने आए, एक बार राज्य का नाम लीजिए, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आंख भी मिलाए। आपका बुरा करना तो दूर की बात है। अब सुंदर साथ सोए रहते हैं, लाभानंद यति सोचता है कि इन पर पत्थरों की वर्षा कराकर सबको हम पत्थरों से मार डालें, लेकिन एक कंकड़ भी उठा नहीं पाते हैं। बीतक सामने सुनिए, क्या है मोमिनों की सिफत, जो सारी शक्ति लगाकर भी लाभानंद यति उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता।
घर पर्वत उठो नहीं। वो एक पर्वत जो पहले उठा लेते थे, बड़े बड़े चट्टानों को उठा लेते थे वो भूत प्रेत, एक तिनका भी उनसे हिलता डुलता नहीं है। तब हार के बैठा ठौर। तब लाभानंद यति हार गया कि अब लगता है मेरा इनसे कोई भी बस नहीं चलने वाला है। पंच वासना सब देव जहां खड़े। जहां परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की सेवा में अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कबीर जी, विष्णु भगवान, सुखदेव और शंकर जी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की राह देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के कारण परम धाम का ज्ञान अवतरित होने वाला है। हम भी उसमें रसास्वादन कर लेंगे और इसी कारण ब्रह्म सृष्टियों की सुरक्षा में पंच वासनाएं सारे देवी देवता लगे रहते हैं, क्योंकि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कैविध करी तपस्या योग कहवत वेद वचन। सुंदर साथ ने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि अकाल मृत्यु का शिकार कभी ब्रह्म सृष्टि नहीं हुई न होगी। चाहे अमृतसर पर घटना हुई हो, चाहे भोपाल में गैस कांड हुआ हो, चाहे कुछ साल पहले गुजरात में भूकंप आया हो, सुंदर साहब की मृत्यु हुई है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि वाले जो जीव होंगे उनको कभी भी अकाल मृत्यु अपना ग्रास नहीं बना सकती है। या ईश्वरीय सृष्टि हो या जीव सृष्टि भी हो, जो सच्चे दिल से राज्य को मानता है किसी न किसी रूप में, वो इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। कभी उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। यदि कोरा से कोरा जीव भी हो, यदि राज्य के प्रेम की राह अपनाता है तो सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में जाने से उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इस कारण सुंदर साथ के लिए यह सुनहरा अवसर है कि ये न समझे कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि ईश्वरी सृष्टि हैं या जीव सृष्टि हैं। अपने अंदर अंगना भाव लेकर प्रेम की माधुर्यता से अपने दिल में युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को बसाएं। ये अक्षरातीत के प्रति किया हुआ प्रेम किसी भी रूप में निरर्थक नहीं जाएगा। लाभानंद यति के भूत प्रेत सारी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन सुंदर साथ की सेवा में पंचवासनाएं सारे देवता खड़े हैं, इसलिए उन भूत प्रेतों का कोई भी बाल मौका नहीं हो सकता। यदि किसी सुंदर साथ को ऐसी संभावना होती है कि हमारे ऊपर अमुक भूत ने अमुक जिन्न ने आक्रमण कर दिया है, तो अपने आत्मिक बल को बढ़ाएं। किसी भी ओझा के पास झाड़ फूंक कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ओझा किसी देवी देवता के मंत्र से झाड़ फूंक करेगा। आपके पास तारतम ज्ञान की निधि है। आप अपने मन में रहस्यमय का जप कीजिए, तारतम का जप कीजिए। एक दो बार के तारतम का उच्चारण होना ही संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली प्रेत के लिए काफी होगा। कोई भी प्रेत आपसे आंखें मिलाने का भी दुस्साहस नहीं कर सकेगा। तहाँ मंत्र चले क्यों और जहां अक्षर की पंचवासनाएं और संपूर्ण देव सेवा में खड़े हैं, वहां तांत्रिकों के मंत्र भला कहां चल सकते हैं? देखाऊं मैं डगाए के क्या वो देखाऊं मैं डगाए के। लाभानंद यदि सोचते हैं कि मैं किसी तरह से इनको डिगा दूं, इनको तकलीफ दूं ताकि मेरता छोड़कर चले जाएं, मेरता में अपने आसन जमा लेंगे तो सारे लोग इनके अनुयायी हो जाएंगे, फिर मेरी पूजा कैसे होगी? इसलिए लाभानंद यति यही चाहता है कि किसी भी तरह से ये यहाँ चले जाए। आसन कर बैठा सुन और दिल होकर के प्रयास करने लगा कि किसी तरह से प्राणनाथ जी अपनी जमात के साथ यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। खोज खोज खाली भैया। उसने सोचा कि कौन सा तरीका है कि मैं इनको हरा सकूं। ज्ञान में हरा नहीं पा रहा, शक्ति में हरा नहीं पा रहा, तो एक ही तरीका होता है, मौन धारण कर लेना। ग्रह के बैठा मुन मौन व्रत धारण करके बैठ गया कि जब बोलेगी नहीं तो हमारी हार मानेगी नहीं। मौनम मूर्खस्य बलम। कौवा और कोयल की रूपरेखा एक जैसी होती है। जब दोनों बोलते हैं तो पता चल जाता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। जब दोनों चुप रहे तो निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। लाभानंद यति ने सोचा कि मौन धारण कर लेंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी कि शास्त्रार्थ तो हुआ ही नहीं था, फिर मैं हारा कहाँ। एक हवेली लेके अब नृत्य के अंदर एक हवेली लेकर तहाँ विराजे श्री राज। वहां श्री राज जी विराजमान होते हैं।
चर्चा बड़ी हो गई, और वहाँ चर्चा खूब होने लगती है। रया न कोई काज, सब सुंदर साथ की वहाँ संख्या बढ़ने लगती है, किसी को कुछ भी सूझता नहीं है चर्चा के सिवाय। अगर बारे बनिया मिने, ये वैसे लोग थे अग्रवाल, जो राजा राम झांझन भाई और रामचंद्र जी के खानदान के हैं। ये सबसे पहले चर्चा सुनने आते हैं, इनको दृढ़ ईमान हो जाता है राज्य पर। आया राजा राम, राजा राम जी आते हैं समेत कबीला अपने, अपने कबीले के समेत, सेवा करी तमाम, और अपने सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। राजा राम और झांझन भाई ने अपना तन मन धनी के चरणों पर वार दिया, अपने कारखाने की चाबी भी लाकर श्री जी के चरणों में सौंप दी कि राज जी ये सब कुछ आपका है। श्री जी ने वो चाबी उनके पास लौटा दी और कहा कि राजा राम और झांझन भाई, आप लोग सेवा कीजिए, अर्थोपार्जन कीजिए, लेकिन धन को अपना न समझिए। परिवार के खर्चे को छोड़कर जो कुछ संपत्ति बचती है वह सुंदर साथ की सेवा में भेजते रहिए। आप देखिए 1731-32 का समय है। मेड़ते में उतने समय से लेकर सन 1740 में श्री जी साहब पन्ना पधारते हैं। 8 साल से ज्यादा समय तक राजा राम और झांझन भाई ने अकेले कमाकर सब सुंदर साथ के सारे खर्च की जिम्मेदारी ली, और धनी की राह पर जो जितना ही खर्च करता है वो कभी कम नहीं होता, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। जिनको समझ आ जाती है वो खुले हाथों से सेवा करते हैं, जिनको समझ में नहीं आती वो बाद में उनको राजा राम झांझन भाई जैसी शोभा नहीं मिल पाती। ये राजा राम और झांझन भाई की सेवा का नतीजा है कि बड़े बड़े ब्रह्ममुनि उस 5000 की जमात में शामिल रहे और सबने उस सेवा को धन धन माना। एक घटनाक्रम है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके पहले जिस लड़की ने उन्हें खीर दी थी सुजाता ने, उसको सबसे अधिक पुण्य का भागी होना पड़ा। गौतम बुद्ध ने कहा था अपने देह त्याग के समय कि देह त्याग के समय जिसने खिलाया और ज्ञान प्राप्ति के समय जिसने खिलाया उसको बहुत अधिक पुण्य का भाग मिलेगा। हमारा संबंध तो पुण्य से नहीं है, हमारा संबंध तो सेवा से है। नहीं कुछ सेवा इन समान जो दिल संकुल करे पहचान। राजा राम और झांझन भाई ने धनी के स्वरूप की पूरी पहचान कर ली। परिणाम जैसे जैसे सेवा करते गए उनके धन में भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती गई। खर्चा निकालकर सब कुछ श्री जी के पास सेवा में भिजवाते रहे। उनकी एक लड़की थी ललिता, जो कुरूप थी। श्री जी से किसी ने कुछ नहीं कहा। श्री जी स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय अपने पानी का छींटा ललिता पास में आई थी उसके ऊपर फेंक दिया। पानी का छींटा पड़ते ही वो ललिता सर्वांग सुंदरी बन गई। उस दिन किरंतन उतरता है, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी, कोट वीर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। ललिता वहां रह नहीं पाती, सब कुछ छोड़कर धनी के चरणों में आ जाती है कि मेरे धाम धनी, कारी कुमत कुचल मैं ये ललिता थे और आपकी कृपा दृष्टि से मैं क्या से क्या हो गई। आप परम धाम के कुंज निकुंजों में विहार करने वाले मेरे अक्षरातीत हो, मैं तो एक पल के लिए भी आपको छोड़ नहीं सकती। ये है ललिता के नाम से किरंतन उतरता है मेड़ते के अंदर, जो बहुत रोचक है कि वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी, मेरे प्रीतम मैं आप पर बार बार करोड़ों बार बलिहारी हूं, क्योंकि मैंने आपके स्वरूप को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब जैसे जैसे वाणी चर्चा का पूर बढ़ता है, सुंदर साथ वहां जागृत होते जाते हैं, एक एक करके बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और उसी में एक दूसरी घटना घटती है। 4 महीने तक श्री जी साहब
मेड़ते में विराजमान रहते हैं। उस जमाने में आजकल की तरह तो बाथरूम अटैच की सुविधा होती नहीं थी। सब लोग नित्य क्रिया के लिए जंगल की तरफ जाया करते थे। शाम के समय ऐसे ही समय था, श्री जी लालदास जी सब लोग जा रहे थे। बांग का समय था, मुल्ला ने बांग लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। हमारे समाज में एक मान्यता चल गई है कि श्री जी अरब में कई साल रहे थे। 5 साल पहले सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी के समय में रह आए थे और उसके पश्चात मस्कत बंदर और अवासी बंदर में भी काफी समय रहने से अरबी भाषा उन्होंने सीख ली थी। इसलिए जब मुल्ले ने बांग दी तो उन्होंने अर्थ घटा लिया कि ला तो कहा नहीं को, इला तो है हक, ला इला के बीच में बात बड़ी बुजुर्ग। क्या अरब में रहने से उनको अरबी आ सकती थी? खुलासा में क्या कहा है? पढ़िया नहीं फारसी, ना कुछ हरफ अरब, सुनिया न कान कुरान को और खोलत मैंने सब। सारी दुनिया की भाषाएं जिस नारायण से प्रकट हुई हैं, उस नारायण से भी परे जो जबराइल है, असराफील है, अक्षर की आत्म है, अक्षरातीत का आवेश हुक्म के रूप में कार्य कर रहा है, आनंद अंग श्यामा जी हैं। 5 शक्तियां जिस तन में बैठी हुई हों, दुनिया का कौन सा मौलवी मुल्ला है जो उनको अरबी पढ़ाने की सामर्थ्य रखता हो? लेकिन हमने प्राणनाथ जी को संसारिक दृष्टि से देखा है और विशेषकर समाज के अग्रगण्य विद्वानों ने, जिसका परिणाम यही होता है कि प्राणनाथ जी को एक सामान्य महान विभूति से ज्यादा हम समझ नहीं पाते। अब अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्म सोचती है कि ये तो कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, छर, ला तो कहा नहीं को, ला क्या है? छर। इलाहा क्या है? योग माया का ब्रह्मांड, और उसके परे अक्षर, इल्ला यानी अक्षरातीत। हिंदू जिसको छर अक्षर और अक्षरातीत कहते हैं, कुरान की भाषा में उसी को ला इलाह और इल अल्लाह कहते हैं। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद क्या है? रसूल बनकर के आए। प्रश्न ये होता है कि परम धाम में सबके ऊपर फरामोशी है। अक्षर की आत्म खेल में आई है, श्यामा जी खेल में आई है, 12,000 सखियों सहित महालक्ष्मी की भी सुरता खेल में आई है। एक राज्य ही जागृत है, तो कौन आएगा संदेशवाहक बनकर? हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछे फिरिया तब सोई ऐन कैन। जिसने रास ब्रज की लीला में अक्षर की आत्म ने जो लीला की थी, वही आत्म अरब में मोहम्मद के रूप में आती है। तहाँ रास लीला खेल के आए ब्रारब श्याम, 63 वर्ष तहाँ रहे वायदा किया इस ठाम। आत्म अक्षर के साथ यदि अक्षरातीत का आवेश नहीं आए, जोश नहीं आए, तो अक्षर की आत्म काल माया के ब्रह्मांड में फरामोशी में आने के कारण कुछ भी परम धाम का वर्णन नहीं कर सकती थी। हुक्म लेकर आया तब नाम धराए गए। हुक्म का स्वरूप बनकर के जब आए तो कहते हैं कि मैं तो पराया हूं। अब हुक्म का कार्य करके जब चले, हुक्म बजाए पीछा फिरिया तब सोई ऐन का ऐन, यानी राज्य के स्वरूप में प्राप्त हो गए। सत्य की वहदत में अक्षर ब्रह्म है, आनंद की वहदत में श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां और महालक्ष्मी सहित उनकी खूब खुशहालियां हैं। इस प्रकार एक परम धाम में सतंग अक्षर ब्रह्म की शोभा जरूर है, उनके लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है। परम धाम का जर्रा जर्रा आनंद की वहदत और खिलवत में रहता है। अब यदि खेल में सब आ गए हैं, सखियां भी, अक्षर ब्रह्म भी, श्यामा जी भी, तो निश्चित है कि वहां से संदेशवाहक के रूप में राज्य को ही आना पड़ेगा आवेश के रूप में। तभी धनी ने वाणी में स्पष्ट कहा है कि तुम मेरे स्वरूप को मोहम्मद के रूप में पहचान नहीं सकेगी। और धनी ने सनद में ये सारी भ्रांतियां हटा दी।
यदि सनंद की कोई वाणी को पढ़ लेगा तो कभी भी मोहम्मद से घृणा नहीं करेगा। ये जरूर मोहम्मद के नाम पर जिन लोगों ने खून बहाया है, तलवारें उठाई हैं, वे मोहम्मद के सिद्धांतों से उल्टा चलते हैं। यदि कुरान में वे आयतें न जोड़ी जाएं, उन आयतों का गलत अर्थ लगा करके किसी को भड़काया न जाए, तो सारे संसार में ये खून खराबा नहीं होता, संसार का रूप ही दूसरा होता। अब कहते हैं महामती जी, सुनियो भीम मुकंद उद्धव केशव शाम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। जब सनंद की वाणी उतरती है तो सारे भेद स्पष्ट हो जाते हैं कि मोहम्मद के रूप में राज्य के जोश की शक्ति ही आत्म अक्षर मोहम्मद के रूप में बसरी सूरत के रूप में आई थी। सारी साक्षियां दिलवाती गई ताकि आने वाला सुंदर साथ पहचान कर ले कि जब हिंदू तन में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर होंगे तो वे सारी दुनिया के हैं, केवल हिंदुओं के नहीं, मुस्लिमों के भी हैं, क्रिश्चियनों के भी हैं, यहूदियों के भी हैं, पारसियों के भी हैं। सारी दुनिया के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में हर कोई उनकी पहचान कर सके और उनके अलौकिक ज्ञान से लाभ उठा सके। अब कहते हैं कि ये निश्चित रूप से ये जो हमारे संदेशवाहक हैं, ये राज्य का ही स्वरूप है, और जिन्होंने पहचान कर लिया कि ये कौन है, वही आत्म अक्षर जोश धनी धाम जिसने ब्रज में हमारे साथ लीला की थी, संदेश देने के लिए बसरी सूरत के रूप में जाहिर हुए हैं। और जिन्होंने नहीं पहचाना वे संकुचित भावनाओं में आज भी हैं। यदि आपका बच्चा अंग्रेजी बोलता है धारा प्रवाह, तो उसको आप क्रिश्चियन नहीं मानते। यदि आपको कुरान का ज्ञान हो जाता है तो आप उसको मुसलमान क्यों समझने लगते हैं? धर्म में ऐसे व्यक्तियों की संख्या हो गई है जो श्रमिक वाणी से अरबी और उर्दू शब्दों को ही हटाना चाहते हैं। आजकल की भाषा में ये पूरी तरह से संभव नहीं। अनेक शब्द हैं, डखाना शब्द को आप कैसे हटाएंगे? कई चीजें हैं, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्द हिंदी में मिल चुके हैं। यदि हम इतनी संकीर्णता बरतेंगे तो बोलचाल की भाषा ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं रह पाएगी। और इस कारण कोई भी ग्रंथ है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो मूल प्रति है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। हाँ, उसकी व्याख्या में आप हिंदी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क़यामतनामा, मारवा सागर, सनंद और खुलासा के द्वारा आप संसार के किसी भी कुरान के विद्वान को चुनौती दे सकते हैं कि कुरान में जो कुछ लिखा है आपका आचरण उसके विपरीत है। हमारे पास कुरान का वास्तविक ज्ञान है जो संसार के सारे मनुष्यों को एक सूत्र में बांधता है। श्रीमुख वाणी के वेद और कतेब ज्ञान के द्वारा एक सत्य का निरूपण होता है। इत मोहम्मद को मिल चले तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। अब तक श्री महामती जी के तन से केवल हिंदू पक्ष के ग्रंथों की चर्चा होती थी। उपनिषद, दर्शन, वेदांत, भागवत, गीता, इनके द्वारा अखंड ब्रज रास और परम धाम की चर्चा होती थी। अब उनके अंदर कौन विराजमान हो गया? मोहम्मद का कलमा, पारतम और कलमा दोनों एक साथ हो गए, यानी कतेब परंपरा का भी ज्ञान हो गया। अब हिंदू हो या मुसलमान हो, जो एक सत्य को समझना चाहता है, एक सत्य क्या है? कल्पना कीजिए, आज आपका तन हिंदू तन में पैदा हुआ है, तो आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये उसकी मुस्लिम की व्यथा को समझिए। जो मुस्लिम कुल में पैदा होने के कारण आपके सत्य को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन एक परब्रह्म की पहचान नहीं कर पा रहा है। शरीयत के दबाव में कितने मुसलमान सत्य को ग्रहण करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। रसखान की पीड़ा को आप नहीं समझ सकते। एक बीवी ताज हुई है, मंदिर के सामने, द्वारिकाधीश मंदिर के सामने जाती है, देखती है कितनी सुंदर सलोनी मूर्ति है, उसके दिल में प्रेम बढ़ जाता है और वो गाने लगती है
कि कलमा कुरान सारे गुणन तजोगी में, तेरे ने दाग में निदाग हो दोगी में, ऐ नंद के लाल कुर्बान ताड़ी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे हो तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। एक अविवाहित मुस्लिम लड़की कृष्ण के ऊपर दीवानी हो जाती है। रहीम हो, रसखान हो, बीबी ताज हो, आखिर ये मुस्लिम कुल में पैदा हुए थे, लेकिन अंदर का प्रेम इनको झकझोर रहा है कृष्ण के प्रेम के प्रति मोड़ने के लिए। वैसे ही सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है, चंद्रमा सारे संसार को चांदनी देता है, हवा सबके लिए बहती है। वैसे ही जो धर्म की सत्य राह पर चलते हैं वे कभी किसी गुट की स्थापना नहीं करते कि हमारे गुट में केवल हिंदू ही आए या हमारे गुट में केवल मुस्लिम ही आए। भारतीय संस्कृति जो सर्वम सारे जगत को अपना परिवार मानती है, उदाहर चरिता नाम तो वस्तु एवं कुटुंबकम, वो कभी मत पंथों के विरोध में खून खराबा करने की मान्यता नहीं देती। वो यही कहती है सत्य का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। इसलिए मत पंथों की ओट में जो खून खराबा कर रहे हैं वे धर्म के नाम से धर्म के को कलंकित कर रहे हैं। धर्म से वे कोसों दूर हैं। अध्यात्म की परिभाषा उनको मालूम नहीं, परब्रह्म कहाँ है और कैसा है इनको कोई भी जानकारी नहीं। जब पूर्ण ब्रह्म आए हैं तो केवल वे हिंदुओं के बन करके रह जाएं, तो क्या अन्य के वे परमात्मा नहीं है? परमात्मा की दया दृष्टि संसार के सभी प्राणियों के लिए है। कुरान में ऐसी कोई भी आयत नहीं है जिसका अर्थ ये लिखा हो कि अल्लाह ताला केवल मुसलमानों का ही है। ये तो मौलवी लोगों ने अपनी संकुचित बुद्धि से ये करार दिया है कि जो इस्लाम का न माने वो काफिर है और उसको कत्ल करना चाहिए। ये खुदा का कथन नहीं है, इनकी व्यक्तिगत मानसिकता है जिसने दीवार पैदा कर रखी है सभी मत पंथों के बीच में। आतंकवाद की जो जड़ है, अब श्री प्राणनाथ जी का अलौकिक ज्ञान जो संसार के सभी प्राणियों को एक आत्मा का दृष्टि से देखता है। वेद का कथन क्या है? यजुर्वेद में कहा है, मित्र से चक्षुषा अहम सर्वाणि भूतानि समीक्षे। संसार के सभी प्राणियों को हम मित्र के दृष्टि से देखें। वेद में किसी जाति विशेष का उल्लेख नहीं है, किसी स्थान विशेष का उल्लेख नहीं है। वेद की शिक्षाएं जिस तरह से भारत के लिए कल्याणकारिणी है, उसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी है, उसी तरह से अरब के लिए है, उसी तरह से अमेरिका और रूस के लिए भी कल्याणकारिणी है। चीन जैसा नास्तिक भी वेद की शिक्षाओं को वैसे ही आत्मसात करता है जैसे कि भारत का एक श्रद्धालु व्यक्ति आत्मसात करता है। वेद के अंदर शांति पाठ है, शांति का मंत्र, द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, विश्व देवा शांति, सर्वम शांति, शांति एवं शांति, सा शांति मायेत। द्यो किसको कहते हैं? जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश हो। अंतरिक्ष से भी परे जो द्योलोक है, वेद का कथन है वहां भी शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, सारे ब्रह्मांड जितने हैं पृथ्वी के अलावा सब में शांति हो। हमने तो कभी उग्रता की बात सीखी ही नहीं, यह भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। इसी तरह यदि अक्षर की ज्ञान धारा वेद सारे ब्रह्मांड में शांति की का उद्घोष करती है, तो अक्षरातीत की वाणी सारे संसार के लिए मुक्ति का पाठ क्यों नहीं पढ़ाएगी? इस कारण जो सुंदर साथ हैं उनको वर्गवाद, प्रांतवाद, मतवाद के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। अपने को केवल एक सीमित दायरे निजानंद संप्रदाय की परिधि में नहीं बांधना होगा। हमें केवल प्राणनाथ जी का सच्चा राही बनना होगा कि हम प्राणनाथ जी की दी हुई वाणी का अनुसरण करते हैं, हम ब्रह्मवाणी की राह पर चलते हैं। हरिद्वार के शास्त्रार्थ में जरूर निजानंद संप्रदाय नाम पड़ गया, लेकिन हमारा ज्ञान संसार के सभी मत पंथों से विलक्षण है। इसके लिए संप्रदाय की कोई भी विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। संप्रदाय का अर्थ होता है परंपराबद्ध चला हुआ ज्ञान, यानी 300 साल से ज्यादा समय से ये ज्ञान धारा चली आ रही है, तो दुनिया की परंपरा के अनुसार इसके मंत्र भी मान लिया गया, इसको संप्रदाय की संज्ञा में भी कह दिया गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्रह्मवाणी को मानने वालों को किसी भी संप्रदाय की परिधि में बांधना संभव नहीं है।
ये ऐसा वो महासागर है जिसमें हिंदू मत के सभी पंथ शामिल हो जाएं, क्रिश्चियन मत शामिल हो जाए, बौद्ध शामिल हो, यहूदी शामिल हो, पारसी शामिल हो और इस्लाम के कट्टर अनुयायी भी शामिल हो। सबको पता चल जाएगा एक सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कौन है, एक अल्लाह ताला कौन है, एक लॉर्ड कौन है, एक सच्चा बुद्ध कौन है और एक सच्चा जैन कौन है। प्राणनाथ जी की वाणी में डुबकी लगाने वाला सारे बंधनों से अपने को अलग पाता है। अब आगे का प्रसंग शुरू होगा। किस तरह से श्री जी साहब मेड़ते से दिल्ली प्रस्थान करते हैं, दिल्ली में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये आप चर्चा सुनेंगे कल। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, इहाँ लो ईसा का इलम, यहाँ लो इसका इलम, अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आतम, कहो एक दिन आदम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।